कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों पे मेरी गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आंख मिचोली करके मुस्कुरा रही थी। एक अरसे के बाद आया मुझे करार, वो सहला के मुझे बुला रही थी। हम दोनों क्यों खफा है एक दूसरे से, मैं उसे और वो मुझे समझा रही थी। मैंने पूछ लिया, क्यों इतना दर्द दिया कमबख्त तूने मुझे। वो हंसी और बोली, मैं जिंदगी हूं पगले, तुझे जीना सिखा रही थी, तुझे जीना सिखा रही थी। हमारे उपनिषदों में बतलाया है कि शरीर एक रथ के समान है। जैसे आजकल कार होती है, पुराने जमाने में रथ होते थे। तो चलो कार के उदाहरण से हम आपको बताएंगे। जैसे शरीर है हमारा, वैसी कार है। कार में 5 चीजें हैं, हमारे भीतर भी 5 तत्व है। कार का यात्री एक, ड्राइवर 2, स्टीयरिंग 3, पहिए 4 और सड़क जिस पे दौड़ती वो 5। ऐसे ही शरीर में यात्री के समान आत्मा, ड्राइवर के समान बुद्धि, स्टीयरिंग व्हील के समान हमारा मन, पहियों के समान दौड़ती हुई हमारी इंद्रियां और सड़कों के समान हमारे विषय है। दोस्तों, जीवन हमको जितना दिखाई पड़ता है उतना ही नहीं है। बहुत कुछ है जो दिखाई नहीं पड़ता। एक झाड़ को हम देखें तो शाखाएं, पत्ते, मुस्कुराते हुए फूल तो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वे जड़ें दिखाई नहीं पड़ती। मनुष्य का जीवन भी आकाश में फैले हुए पत्तों की तरह है, लेकिन इस फैले हुए पत्तों के भीतर जो जड़ें हैं हमारी, जिसे हम परमात्मा कहे, वो हमारे भीतर छुपा हुआ है। और उस परमात्मा से अगर हमारे संबंध छूटने शुरू हो जाए तो हमारे जीवन के पत्ते, फूल, शाखाएं सब कुमलानी शुरू हो जाती है। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वो भी उनको ही दिखाई पड़ता है जो देखने के लिए एक रिसेप्टिविटी अपने भीतर पैदा कर लेते हैं। ये जो हमारे भीतर है, इसका ही नाम परमात्मा है। लेकिन कैसे उसे खोजे, आओ समझते हैं। आदमी के व्यक्तित्व के 3 तल हैं। एक शरीर, दूसरा मन, तीसरी आत्मा। शरीर सबसे ऊपर का तल है और इस तल को देखने के लिए हमें कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ता। शरीर हमारे जीवन के जैसे बाहर के मंदिर का परकोटा है। उसके भीतर मन है। दुख होता है, सुख होता है, क्रोध होता है, प्रेम होता है, शरीर को भूख लगती है, प्यास लगती है। ये सारी खबरें जिसको पता चलती है वो है मन। लेकिन इस मन के पीछे भी कोई है और उसका हमको ख्याल नहीं आ पाता। अच्छा, ख्याल नहीं आने के पीछे कुछ कारण है कि उस परमात्मा का हमें ख्याल क्यों नहीं आता, उसको समझ लें। शरीर, मन और आत्मा के तल पर, तीनों तल पर कुछ भूख है, कुछ प्यास है। शरीर की जरूरतें अगर पूरी ना हो तो शरीर कष्ट में पड़ जाता है। शरीर के तल पर सुख का अर्थ है कष्ट का न होना। शरीर की जरूरतें पूरी कर लो, कष्ट नहीं होगा। फिर दूसरा तल है मन का, जिसमें संगीत, प्रेम, मित्रता और कला के लिए मन की भूख है। शरीर हमारा बहुत स्थूल है, इसलिए उसकी जरूरतें भी बहुत स्थूल है। पानी,
रोटी और मकान। मन सूक्ष्म है, उसकी मांग भी सूक्ष्म है, लेकिन मन के तल पर स्थिति बिल्कुल उल्टी है। जैसे शरीर को अगर भोजन न मिले तो कष्ट होगा, लेकिन अगर मन को संगीत न मिले तो कोई दुख नहीं होगा। लेकिन मन के तल के जो सुख है वे बड़े क्षणिक है। कोई आदमी कितनी देर तक संगीत सुन सकता है, कोई आदमी कितनी देर तक काव्य में डूब सकता है, कोई आदमी कितनी देर तक प्रेम कर सकता है, कोई आदमी कितनी देर तक अपने प्रेमी का हाथ अपने हाथ में रख सकता है। और एक मजा है मन के तल पर कि मन हमेशा नए नए सुख की मांग करता है। अगर एक ही गीत आपको एक बार सुनाओ तो आपको सुखद लगेगा, दूसरी बार सुनाओ तो उतना सुखद नहीं लगता, तीसरी बार सुनाओ तो घबराहट होने लगेगी, और 10 बार सुनना पड़ जाए तो आप भागने लगोगे उस गीत से। और अगर 50 बार जबरदस्ती सुनाया जाए तो आप पागल हो जाओगे। कोई प्रेमी मिलता हमको, कोई प्रेमिका या प्रेमी कोई भी मिले, हमने उसको गले से लगा लिया, एक क्षण तक सुख रहेगा, कुछ क्षण के बाद घबराहट शुरू हो जाएगी। अगर आधा घंटे तक गले से लगाए रखना पड़े तो ऐसा लगेगा कि कोई जहर मिल जाए तो खा ले और मर जाए। इससे छुटकारा कैसे हो? मन की जो अनुभूतियां हैं हमारी बड़ी क्षणिक है। पुराने से जल्दी उबता है मन, वो कहता नया और नया और नया चाहिए। और शरीर हमेशा पुराने को मांगता है, मन हमेशा नए को मांगता है। ये डिफरेंस है। अमेरिका जैसे मुल्कों में जो आज मन की दुनिया में ज्यादा जी रहे हैं, वहां पर बहुत परेशानी है रोज नए को लाने की। इसलिए अमेरिका में इतने जोरों से तलाक है। पति भी पुराना पसंद नहीं पड़ता, पत्नी भी पुरानी पसंद नहीं पड़ती। हिंदुस्तान जैसे शहर में, हमारे देश में तलाक जैसी बात हमारी कल्पना में नहीं आती। इसलिए हमने विवाह को हिंदुस्तान में शरीर के तल पर बांध के रख दिया। जिस दिन विवाह को मन के तल पर उठाया उसी दिन तकलीफ शुरू हो जाती है, क्योंकि मन कहता है रोज नया। वही पत्नी रोज रोज उबाने वाली, घबराने वाली मालूम पड़ने लगती है। वही पति रोज सुबह शाम दिखाई पड़ता है, घबराने वाला हो जाता है। मन रोज नए की मांग करता है, चाहे बुराई क्यों ना हो नया, लेकिन नए की मांग करता है, क्योंकि मन के सारे क्षणिक सुख है। एक आदमी कार खरीदना चाहता है, कितनी योजनाएं बनाता है, कितने सपने देखता है, रातों में कार उसके सपनों में आती है, जब तक नहीं मिलती फिर कार खरीदकर घर पर ले आता। एक क्षण के लिए मन बड़ा पुलक से भरता है कार आने के बाद, लेकिन दूसरे क्षण बात खत्म हो जाती है। कार घर पर आ गई और सब खत्म हो गया। अब क्या करोगे? फिर दूसरे दिन से दूसरी कार पर नजर जाती, वो भी मिल जाएगी, और मिलते ही सब समाप्त हो जाता है, मिला कि गया। क्योंकि मन जो है हमारा एक क्षण से ज्यादा सुख लेने को तैयार नहीं होता, वो फिर नए की मांग करने लगता है। इसलिए जो आदमी मन के तल पर जिएगा उसे बहुत क्षणिक झलके मिलेगी सुख की, लेकिन स्थायी सुख नहीं मिलेगा। तीसरा तल है हमारा आत्मा का। आत्मा की जो भूख है, जो प्यास है, उसका नाम परमात्मा है या धर्म है। और एक आत्मा के तल पर एक बड़ी मजेदार बात है कि जब तक परमात्मा ना मिले तब तक आदमी की जिंदगी एक बेचैनी की जिंदगी होगी, एक अशांति की जिंदगी होगी। उसे चाहे पता हो ना पता हो, मालूम पड़ता हो ना मालूम पड़ता हो, इस भीतरी भूख का शायद उसको मालूम भी ना पड़े, उसकी जिंदगी में एक बेचैनी, एक परेशानी, एक अशांति उसके भीतर सरकती रहेगी। उसे हमेशा ऐसा लगेगा कि कुछ जिंदगी में खोया खोया है, कुछ है जो नहीं मिला है। उसे शायद पता भी नहीं कि उसने क्या खोया हुआ है, लेकिन बेचैनी, अनजान बेचैनी, एक अनजान परेशानी, एक अनजान अशांति 24 घंटे उसे घेरी रहती है। खाना मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, मन की जरूरतें पूरी हो जाएगी, मन के क्षणिक सुख भी आएंगे, फिर भी उसे लगेगा कुछ है जो खोया हुआ है। मकान बन जाएगा,
फिर भी लगेगा कुछ है जो नहीं बना। संगीत सुना, सुख मिला, लेकिन फिर भी कुछ है, कुछ छूट गया। मन का सब मिल गया, शरीर का सब मिल जाए, फिर भी पीछे एक खालीपन भीतर सरकता रहेगा और चोट करता रहेगा कि कुछ खो गया है। वो जो चोट है वो आत्मा की भूख है। वो कहती है कि जब तक परमात्मा नहीं मिले तब तक सब मिला हुआ एक धोखा है। और जैसे ही उस परमात्मा के अनुभूति की एक झलक भी मिल जाए, ये हमारे भीतर सरकती हुई बेचैनी बिल्कुल समाप्त हो जाती है। और एक बार ये झलक मिल जाए तो फिर तुम्हारे जीवन से ये झलक कभी खोती नहीं है, वो तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा हो जाती है। अब सवाल ये है हमारे सामने दोस्तों कि हमारा जीवन जो बहुत व्यस्त है, उस परमात्मा के नाम के भोजन को कैसे पाया जाए। स्थिति जीवन व्यस्त है, और व्यस्त रहने के दो कारण भी है। एक कारण है शरीर की जरूरतें पूरी करना, दूसरा कारण है मन की जरूरतें पूरी करना। तो व्यस्त तो रहना ही पड़ेगा। जिसको सिर्फ शरीर की जरूरतें पूरी करनी है उसको ज्यादा व्यस्त नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि शरीर की जरूरतें बहुत सीमित होती है। जानवर को देखिए, वो शरीर के तल पर जीता है। एक शेर है, वो दिन में एक दफा उठता है, जाकर एक शिकार कर लेता है, खाता है, पीता है और सो जाता है। उसकी जो आवश्यकता है खत्म हो गई। फिर दिन भर वो व्यस्त नहीं रहता, बिजी रहता नहीं, भोजन मिल गया, बात खत्म हो गई। जानवर सिर्फ शरीर के तल पर जीता है और उसकी जरूरतें बहुत सीमित है। शरीर की मांग पूरी हो जाती है, बात खत्म हो जाती है। फिर वह यह भी नहीं कहता कि यार ये जानवर मैंने कल भी खाया था, यही आज खाने लगे, बोर हो गए। अब तो कोई जानवर बोर होता नहीं, कोई जानवर उबता नहीं। बोर्डम जैसी चीज जानवर की दुनिया में है ही नहीं। सिर्फ आदमी की दुनिया में बोर्डम है, क्योंकि जानवर के पास मन नहीं है, उसके पास सिर्फ शरीर है और मन बोर होता है, मन उबता है। शरीर कभी बोर नहीं होता। जो उसे कल मिला है वो उसे आज दे दो, मजे से प्रसन्न होकर तृप्त हो जाता है, बात खत्म हो जाती है। शरीर तो एक यंत्र की तरह है। जैसे हम मोटर में पेट्रोल डाल देते हैं, वो मोटर एक यंत्र है। वो मोटर कभी नहीं कहती यही पेट्रोल तुमने कल डाला था, आज फिर वही डालने लगे। वही पेट्रोल की दुकान पे तुम कल भी आए थे और आज भी आ गए, फिर आज आकर खड़े हो गए, आज हमें दूसरा तेल चाहिए, आज हमें बर्मा का तेल चाहिए, अब ये तेल हम नहीं लेंगे रोज रोज। तो शरीर बिल्कुल यंत्र की तरह है। उसका जीवन पूरा का पूरा शरीर का आवश्यकताओं पर ठहरा हुआ है। इसलिए जानवर भी ज्यादा व्यस्त नहीं है, क्योंकि शरीर पर ठहरे हुए। हाँ, जब तक उनको शिकार नहीं मिलता जानवरों को, तब तक वो व्यस्त रहते हैं। एक कुत्ते को देखो, एक बिल्ली को देखो, बिल्ली बहुत व्यस्त दिखाई पड़ेगी जब तक उसको चूहा ना मिल जाए। और जैसे चूहा मिला, फिर पता नहीं बिल्ली इतनी शांति से बैठकर ध्यान करती कि सपना देखती, कुछ पता नहीं, एकदम शांत हो जाती है चूहा मिलते ही। तो शरीर से ज्यादा जानवर का व्यक्तित्व नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जिस आदमी का व्यक्तित्व शरीर पर खत्म हो जाता है, वो आदमी जानवर से ज्यादा नहीं है। जो आदमी सोचता है कि खाना पीना, कपड़े पहन लेना, बस आ गई समाप्ति, दी एंड आ गया, वो आदमी समझना कि जानवर के तल पर जी रहा है। इसलिए देखा होगा कि जानवर कभी ऊबता नहीं है। और एक बड़े मजे की बात है कि जानवर हंसता भी कभी नहीं। किसी जानवर को कभी आपने हंसते हुए देखा? आप रास्ते पर घूमने गए और उस घूमने में अगर आपको कोई भैंस मिल जाए जो हंस रही है, तो आप शहर से भाग जाओगे और सब काम छोड़ दोगे कि मर गए, ये क्या हो गया कि भैंस और हंस रही है। आदमी ऊबता भी है, हंसता भी है, क्योंकि उसके पास मन है। मन की दुनिया में जीना एक चिंता और बेचैनी में जीना है। और जो मन की दुनिया में ज्यादा जीते हैं,
उनके विक्षिप्त होने का डर बहुत लगा रहता है। शरीर की दुनिया में जीने वाला आदमी कभी पागल नहीं होता, ख्याल रखना, क्योंकि वो आदमी नहीं होता, वो आदमी से नीचे होता है। पागल होने के लिए भी आदमी होना जरूरी है, लेकिन जो मन की दुनिया में जीता है वे करीब करीब पागलपन में जीते हैं। इसलिए जितना ज्यादा मन की दुनिया में जीना शुरू होगा, उतनी विक्षिप्तता और मैडनेस बढ़नी शुरू हो जाएगी। आज अमेरिका में देखिए, सबसे ज्यादा पागलों की संख्या अमेरिका में मिलेगी। करीब करीब वहां पर बहुत लोग स्किज़ोफ्रेनिक बीमारी से पीड़ित है, जिसका कोई इलाज नहीं। बायपोलर डिसऑर्डर से बहुत लोग पीड़ित है, जिसका कोई इलाज नहीं। आज अमेरिका में सबसे ज्यादा पागलों की संख्या है सारी दुनिया में। आज अमेरिका में सबसे ज्यादा डॉक्टर भी है पूरी दुनिया के। दिमाग के डॉक्टर सबसे ज्यादा अमेरिका में मिलते हैं। क्यों? अमेरिका बहुत तेजी से मन में जी रहा है। एक आदिवासी गांव में जाओ, बस्तर के किसी पहाड़ी में छिपे हुए गांव में आप जाओ, वहां कोई आदमी पागल आपको मिलता नहीं, क्योंकि आदमी अभी वहां पर आदमी के तल पर भी खड़े होकर नहीं जी रहा, तो पागल कैसे होगा? मन कहता है यहीं रुक जाओ, शरीर कहता है पीछे लौट जाओ। आगे कोई तुमको अनजान पुकार बुलाती है, परमात्मा की, कि बड़े आओ, आगे आओ, आगे आओ। इन सब में आदमी एक चिंता में, परेशानी में पड़ जाता है। लेकिन कैसे पाए उसे? लोग कहते हैं हम तो सुबह से लेकर सांझ तक व्यस्त है। या तो हम शरीर के काम में व्यस्त है या मन के काम में व्यस्त है। हम परमात्मा के लिए समय निकाले तो निकाले कैसे? ये परमात्मा की मांग हम पूरी कैसे करें? कहाँ है सुविधा? सुबह से उठते हैं, जाते हैं बाहर, हमारी फैक्ट्री है, सांझ थके मांदे लौटते हैं, घर में बच्चे हैं, दूसरी फैक्ट्री घर पर है, बच्चों की, पत्नी की। दिन भर बाहर एक फैक्ट्री चलाई, सांझ आकर घर में दूसरी फैक्ट्री में उलझ जाते हैं। कहाँ है समय? कहाँ है सुविधा? समय तो बिल्कुल आदमी के पास नहीं है। लोग कहते समय नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि परमात्मा को खोजने के लिए अलग से समय की जरूरत ही नहीं है। हम जिस काम को भी करें, बस ध्यान का सूत्र उस काम में जोड़ दें। जिस काम को भी करें बहुत ध्यान पूर्वक करें, वही काम परमात्मा की तरफ ले जाने का मार्ग बन जाता है। चाहे काम कोई भी कर रहे हो आप, जिस काम को भी व्यक्ति अपने माइंडफुल होकर ध्यान पूर्वक कर सके, वही परमात्मा का द्वार बन जाता है। तो ध्यान पूर्वक हम कैसे काम करें? अभी हम जो काम करते हैं वो ध्यान पूर्वक बिल्कुल नहीं करते, और लोगों से हम पूछते फिरते हैं कि ध्यान कैसे करें, कब करें। हमारे घर में तो जगह नहीं है जहां हम ध्यान करें। जगह तो किसी भी घर में नहीं है, ख्याल रखना, बच्चों की वजह से। क्योंकि बच्चे जहां पर, वहां जगह हो कैसे सकती? बच्चे इतने पैदा होते चले जाते हैं कि सब घर छोटे होते चले जा रहे हैं, जगह कहीं भी नहीं। शोरगुल बहुत है, मुश्किलें इतनी हैं, कहां बैठ जाएं, कहां ध्यान करें। तो प्रश्न लोगों का गलत है। सवाल ये पूछो कि कैसे ध्यान करें, असली बात यह है। क्योंकि सवाल जगह का नहीं है, समय का नहीं है। लोग पूछते हैं कब ध्यान करें, सुबह करें कि रात करें। यह भी सवाल गलत है। क्योंकि ध्यान का संबंध न तो समय से है, ध्यान का संबंध तुम्हारे एटीट्यूड से है, तुम्हारे भाव से है। इसलिए ध्यान में और व्यस्तता में कोई विरोध नहीं है, बल्कि बड़े मजे की बात है कि जितना ध्यान पूर्वक आप काम करें, उतने ही आप कम व्यस्त मालूम पड़ेंगे। अब देखिए, महात्मा गांधी का जीवन देखिए आप, कि जो आदमी ध्यानपूर्वक जीते हैं, ये हम सारे लोगों से ज्यादा काम करते हैं। लेकिन महात्मा गांधी कभी चीख पुकार नहीं करते कि मेरे पास समय नहीं। गांधी ने इतना काम किया कि शायद पृथ्वी पर किसी दूसरे ने, किसी और आदमी ने कभी शायद नहीं किया होगा।
इन 50 वर्षों में जितना काम महात्मा गांधी ने किया, किसी आदमी ने इतना काम नहीं किया। लेकिन इस आदमी को परमात्मा की खोज में काम कोई बाधा नहीं पड़ा, और ये ऐसे छोटे छोटे काम भी करते रहे। कोड़ियों की सेवा करना, टॉयलेट बाथरूम साफ करना, इतने छोटे छोटे काम भी करते रहे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और उन्होंने करके भी दिखाए। लेकिन परमात्मा की खोज में जरा भी ये काम उनको बाधा नजर नहीं आए। इसलिए जिस तरह से आज तक हम अब तक जीते रहे हैं, उस क्रम को तोड़कर आज से आपको नया निखार शुरू करना पड़ेगा, इस शरीर, मन और आत्मा के संतुलन के लिए। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जिसको पाने के लिए दुनिया में हम आए हैं, उस परमात्मा से भी अपना संबंध जोड़े। आत्मा के विकास करने के लिए हम संसार में आए, वो आत्मा का विकास भी करे। जो बौद्धिक विकास हमारा ज्ञान के माध्यम से होना चाहिए, वो बौद्धिक विकास भी करे। प्राणों की जो शक्ति हमारी संसार में जलकर नष्ट हो रही है, खत्म हो रही है, उसको जलने न दे। परमात्मा ने जो शरीर का रथ हमको दिया संसार में यात्रा करने के लिए, इस शरीर को, जो रथ का रूप है हमारा शरीर, संसार के अंदर चलते हुए इस शरीर को रोगग्रस्त न बनाए, इसको खराब न होने दे, क्योंकि शरीर भी भगवान का मंदिर है। इससे बड़ा मंदिर और कोई भी नहीं। तो इन 5 रूपों में हम संतुलन रूपी होश को धारण करते हैं। इन 5 रूपों में शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और आत्मा का होश, इन 5 का संतुलन। ध्यान से सुनिए। इस शरीर को स्वस्थ रखना, नियम में चलाना हमारा कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य हमारा क्या है कि प्राण शक्ति को ऊर्जावान बनाना। हमारे भीतर जो प्राणों की ऊर्जा है उसको बहुत शक्तिवान बनाना, ऊर्जावान बनाना। भोग, शोक, क्रोध, चिंता और भय, इसमें हम अपनी प्राण शक्ति को कभी खत्म नहीं होने देंगे। इसमें हमारी शक्ति जाती है। तो ये दूसरे तल पर हमारी जागृति होगी। पहला तल शरीर का, दूसरा तल प्राणों का, और तीसरी जागृति अपने मन को होश में लाना है। अच्छा, मन को होश में लाने के संबंध में ये बात ध्यान से सुनिए कि जब आपका मन निराश होता है तो इसकी मन की सारी शक्ति खत्म होने लगती। निराश मन, किसी भी चीज को फिर लेकर आप उदास होंगे, निराश होंगे, ऐसा सोचने लगोगे आप, अरे अब क्या पड़ा है जिंदगी में, अब क्या होने वाला है, जो कुछ जीवन में होना था वो हो नहीं पा रहा, हम जो चाहते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो हमारा चाहा हुआ होता नहीं। तो तरह तरह की निराशा की बातें करके हम अपने मन को बुझा कर रखते हैं। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए दोस्तों कि हम अपने मन को फूलों की तरह खिलाकर रखें, उसको मुरझा के न रखें। उस मन को ऐसा कोई संगीत न सुनाए जिससे कि आपका मन मुरझा जाए। हम देखते हैं लोग संगीत भी ऐसा सुनते हैं, मन को सुनाते हैं कि बेचारा मन उस संगीत को सुन के भी मुरझा जाता है। जैसे लोग सुनते हैं गीत, चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी अब हमें तेरा एतबार ना रहा। तो ऐसे बुझे हुए गीत भी मन को मत सुनाए, इससे और आपका मन मुरझा जाता है। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अपने मन को फूलों की तरह खिला के रखे, उमंगों में जगाए इस मन को। क्योंकि जिंदगी की अनेक समस्याओं के बीच जो आदमी खिला रहता है, समझो उसके जीवन में बसंत ऋतु का प्रारंभ हो गया, उसके जीवन में बाहर आ गई। और यही प्रसन्नता धारण करने का तीसरा संतुलन है, तीसरी आपकी उन्नति है, ये मानसिक उन्नति है। तो मन की उन्नति, प्रसन्नता से भरे रहो। और अगर आप
किसी न किसी कारण से दुखी होते रहोगे, कारण बहुत मिलेंगे जीवन में, आपको ख्याल रखना। दुखी रहोगे तो रोग आपके शरीर में घर कर जाएंगे। समस्याओं से, संघर्षों के जूझने की शक्ति आपके भीतर कम हो जाएगी। चिड़चिड़ा आपका स्वभाव हो जाएगा। हर आदमी की छोटी छोटी बातें भी आपको बहुत चोट कर जाएगी, क्योंकि आपके अंदर प्रसन्नता का स्रोत सूख जाएगा। इसलिए खुश रहना, गाना, गुनगुनाना, मुस्कुराना, ये अपना स्वभाव बनाओ, आदत बनाओ। ये आपके जीवन में तीसरा संतुलन है, तीसरा विकास है जो हमको आना चाहिए। चौथी होश हमको इस रूप में आनी चाहिए कि अपनी बुद्धि का विकास करते रहो। कुछ न कुछ पढ़ो, कुछ न कुछ बुद्धि को दो, कुछ न कुछ सीखो, कुछ न कुछ जानते रहो। भगवान ने मनुष्य को गुण दिया है, अपनी बुद्धि का जितना चाहे मनुष्य विकास कर सकता है। जीव जंतुओं में, पशु पक्षियों में इतना विकास करने की संभावनाएं नहीं है। अगर आप किसी रीछ और भालू को, किसी बंदर को सर्कस में नाचना सिखा दें, मोटरसाइकिल से पांव बांधकर उसको मोटर चलाना सिखा दे, तो चलाता रहेगा गोल गोल। बस एक अभ्यास में उसकी चीज आ गई, लेकिन होश उसको नहीं आता, समझ उसको नहीं आती। अब ऐसा नहीं हो सकता कि जंगल में भालू जाए और अपने बिरादरी से कहे कि आओ मैं तुमको मोटर चलाना सिखाता हूँ, स्कूटर चलाना सिखाता हूँ। वो ये कर नहीं सकता। कोई पशु पक्षी आगे किसी को सिखाते नहीं। उनकी जितनी बुद्धि परमात्मा ने उनको दी, बस उसी बुद्धि पर वो जीते रहते हैं। लेकिन आदमी का इतना विकास हो सकता है कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो कुछ न कुछ सीखो जीवन में, जानते रहो, अच्छे ग्रंथ पढ़ते रहो, महापुरुषों का सत्संग करते रहो, सत्संग में जाते रहो, बैठते रहो, विकास होगा आपकी बुद्धि का। तो कहते हैं जीवन का, ये आपके जीवन का चौथा संतुलन है, चौथा विकास है, जिस पर हमारा आज से ध्यान जाना चाहिए। शरीर से स्वस्थ रहना, प्राण शक्ति को खराब नहीं होने देना, मन को अपने प्रबल बनाना, बुद्धि को सीखने के लिए प्रेरित करना और मानना कि हम विद्यार्थी हैं। और ध्यान रखना, पूरे जीवन भर विद्यार्थी काल कभी खत्म नहीं होता। हरदम विद्यार्थी बन के रहना, नया नया ज्ञान हासिल करना। और पांचवी चीज है, आत्मा का विकास करें, आत्मा को अंदर डुबाएं। बुद्धि के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, मन के लिए प्रसन्नता की आवश्यकता है, प्राणों के लिए संयम की आवश्यकता है, शरीर के लिए व्यायाम, उचित खान पान और आहार की आवश्यकता है, तो आत्मा के लिए परमात्मा का भोजन देने की आवश्यकता है। तन को भोजन न मिले तो तन बेकार। प्राण शक्ति का संयम संभालेंगे, नहीं संभालेंगे तो प्राण शक्ति खोखली होगी। निराशा से भर देंगे तो मन खोखला हो जाएगा। बुद्धि को रोक कर बैठ जाएंगे, कुछ सीखेंगे नहीं तो बुद्धि कुंठित हो जाएगी। और आत्मा का भोजन परमात्मा का नहीं दिया आपने आत्मा को, तो आत्मा की शक्ति नहीं बढ़ेगी। इसलिए अपनी दिनचर्या को ठीक रखो। आपके पास जो 24 घंटे का समय है, उसमें कम से कम आपको 6 घंटे की अच्छी नींद लेनी चाहिए। अच्छी नींद लेने के बाद पहला कार्य आपको क्या करना चाहिए? उठते बराबर मोबाइल नहीं खोलना चाहिए। आजकल लोग मोबाइल के बहुत एडिक्ट हो गए। सबसे पहले आदमी उठता है तो पहले मोबाइल को ऑन करता है। गलत। पहले आप बिस्तर से बैठो, अपनी आंखों को खोलो, तो पहले अपने दोनों हाथों को देखो और अपने दोनों हाथों को देखते हुए समझो कि मेरे हाथ में ही ब्रह्मा है, मेरे हाथ में ही विष्णु है और मेरे हाथ में ही महेश है। मैं अपने को जन्म देता हूं, मैं अपने को पालन करता हूं और मैं अपने को ही आगे मृत्यु की तरफ ढकेलता हूं। मेरे भाग्य और कर्म का फल मेरे हाथ में। मैं अपने स्वयं पर निर्भर रहूं, दूसरों पर नहीं। परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे भगवान, मेरे हाथों में इतनी शक्ति देना, मुझे सौभाग्य प्रदान करना। ऐसे हाथों को देखते हुए उमंगों से भरकर आप उठें और भगवान को प्रणाम करें, उसको धन्यवाद दें
और फिर अपने जीवन की यात्रा सुकून से शुरुआत करें, बहुत सुकून के साथ। पहला चरण उठते बराबर आपको परमात्मा को धन्यवाद देना है, जीवन के लिए, समय के लिए जो आपको दिया है। ये जो बातें मैंने आपको बताई, शरीर की, मन की, आत्मा की तीनों भूख, और इसको तीनों को कैसे संतुलन में रखेंगे आप, और तीनों को भोजन देना है, ख्याल रखना। किसी को भी आप भोजन नहीं देंगे, वो शरीर आपका कमजोर पड़ेगा। मन को आहार नहीं देंगे, मन दुर्बल हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, निराश हो जाएगा, कुंठा में चला जाएगा। और आत्मा को भोजन नहीं देंगे, आत्मा कुंठित हो जाएगी, आत्मा निर्बल हो जाएगी। तो निर्बल आत्मा लेकर के आपने संसार में यात्रा नहीं करना। आपकी आत्मा बहुत पावरफुल होना चाहिए, बहुत जागृत होना चाहिए। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष जो काम करते हैं संसार में, उनकी आत्मा बहुत जागृत होती है, और वही लोग इस संसार में सफल भी होते हैं। मैं आशा करूंगा दोस्तों, मेरी बातों को आपने बहुत प्यार से, मोहब्बत से सुना, और हम कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ हमेशा ऑनलाइन से भी जुड़े। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप समय निकालकर, हमारा जो आश्रम है बहुत खूबसूरत, सूरतगढ़ राजस्थान में, वहां भी आप जरूर पधारें, जरूर आप आए हमारे आश्रम पर। हमें बहुत खुशी होगी दोस्तों जब आप हमारे आश्रम पर आएंगे। यहाँ हर माह शिविर होते हैं, और मैं यहाँ पर आपको मिलता हूँ, और पूरे भारत में मैं घूमता भी हूँ शिविरों में। तो अगर आपको संभव हो, आपके शहर के आसपास कोई भी शिविर हो, उन शिविरों में आप जरूर आए, और जहां तक बन सके आश्रम एक बार जरूर विजिट करें।